गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है लिम्फोमा। आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोमा के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, इसके प्रकार कितने, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि लिम्फोमा होता क्या है। लिम्फोमा जो होता है वो एक प्रकार का कैंसर होता है और उसमें जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जो लिम्फोमा होता है वो हमारे स्प्लीन में, बोन मैरो में या फिर ये कहें कि हमारी कोशिकाओं में रहता है और जो कि अब बहुत ज्यादा होने के बाद इसको हम लोग लिम्फोसाइटिस भी कहा जाता है। लिम्फोमा जो होता है वो कैंसर तब बनता है जब वो जो लिम्फोमा होता है वो एक जगह कलेक्ट होने के बजाय जब वो स्प्रेड करने लगता है, मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोमा के टाइप्स क्या है। तो लिम्फोमा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हाजकिन लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हाजकिन लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं कि हाजकिन लिम्फोमा क्या होता है। ठीक है, तो हाजकिन लिम्फोमा में 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिकल हाजकिन लिम्फोमा और दूसरा होता है आपका नोडुलर लिम्फोसाइटिक प्रोविडेंट हाजकिन लिम्फोमा। तो ये 2 टाइप के लिम्फोमा हाजकिन लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं कि नॉन हाजकिन लिम्फोमा के बारे में। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाई ग्रेड नॉन हाजकिन लिम्फोमा और दूसरा होता है लो ग्रेड हाजकिन लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लिम्फोमा। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। मतलब इसके 4 चरण होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि लिम्फोसाइट जो कि लिम्फोस्टेटिक सिस्टम में होता है वो उससे बाहर होता है, वो एक ही अंग में मौजूद होता है और वो एक्स्ट्रा नोडुलर सिस्टम जैसा होता है, मतलब कि वो एक ही जगह रहता है और एक ही जगह इफेक्ट करता है एक ही पार्ट को। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट के दूसरे चरण में क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि जो लिम्फोनोड्स होती हैं लिम्फोसाइट्स की, उसमें 2 या 2 से अधिक जगह पे मौजूद होती हैं और वो बहुत ज्यादा ही स्प्रेड करती हैं। और लेकिन अगर हमें निदान पाना है तो उसके लिए एक ही डायफ्राम की एक ही साइड होना चाहिए जिससे आपको इससे निदान मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके तीसरे चरण में क्या होता है। तो इसके तीसरे चरण में जो लिम्फ नोड्स होता है वो डायफ्राम के दोनों साइड में मौजूद होना चाहिए जिसकी वजह से इससे थोड़ा रिलीफ पाया जा सकता है। लिम्फोसाइट के चौथे चरण में ये होता है कि जो लिम्फोस्टेटिक सिस्टम होता है उससे बाहर कोई भी अंग होता है जिसमें कि लिम्फ नोड का जो स्प्रेड होना होता है, मतलब अधिक उत्तक जो होते हैं वो बनने लगते हैं, कैंसर के रूप में जो फैलने लगता है उसमें गिना जाता है। लेकिन इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें फेफड़ा होता है, लिवर होता है, बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है, थॉमस होता है। तो इन सब में अगर होता है तो उसको चौथे चरण का या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लिम्फोमा कहा जाता है। लेकिन इससे और अंगों में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको नहीं माना जाता है। मतलब जो चीजें मैंने आपको बताया है जिसका नाम लिया, जैसे लिवर, फेफड़ा या फिर बोन मैरो हुआ या स्प्लीन हुआ या थॉमस हुआ, इन सारी चीजों में अगर होता है ये चीज तो उसको चौथे चरण में गिना जाएगा। लेकिन और अंगों के बारे में अगर बात की जाएगी तो उसको फोर्थ स्टेज में नहीं लिया जाता है। तो ये होता है फोर्थ स्टेज ऑफ लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोमा के लक्षण कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके लक्षण आते हैं गर्दन पे, छाती के ऊपरी भाग में, पेट में या बगल साइड में या फिर पेट या फिर जान के बीच में पाया जाता है। लिम्फोमा के और लक्षण भी होते हैं जैसे कि खांसी आना, रात में पसीना आना, शराब पीते वक्त दर्द होना या फिर आपको बुखार आना बहुत ज्यादा, अगर आपको पेन हो रहा है तो भी हो सकता है, जगह जगह सूजन होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोमा में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर या फिर कहूं कि जोखिम कारक क्या होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एड्स या फिर HIV के पेशेंट नहीं होने चाहिए। आप अगर ज्यादा मांस खाते हैं या फिर आहार लेते हैं तो भी उससे हो सकता है। आपको अगर मान लीजिए कि ये पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में ये ज्यादातर पाया जाता है। तो ये सारे जोखिम कारक होते हैं लिम्फोमा के। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोमा में डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हैं, यानी परीक्षण क्या क्या करवा सकते हैं। इसमें आप बोन मैरो बायोस्कोपी करवा सकते हैं, टिश्यू बायोस्कोपी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, पेट स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस होते हैं जो आप लिम्फोमा में करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोमा में ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो लिम्फोमा में ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, एंटीबॉडी थेरेपी दे सकते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी दे सकते हैं या फिर आप सर्जरी करवा सकते हैं या स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं लिम्फोमा में। तो आज हमने आपसे साथ डिस्कस किया कि लिम्फोमा क्या होता है, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और समझ में आया तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।